सनातन आप समझ सको, क्योंकि आजकल जैसे बढ़ रहा है सनातन धर्म के नाम पे अंधविश्वास भी चल रहा है, उसी में पाखंड चल रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम मिल रहे हैं साध्वी देवा ठाकुर जी से, क्योंकि इनके बारे में भी ये इंट्रो के भी मोहताज नहीं है, इनके बारे में आपको पता है सब कि कैसे क्या ये भी कार्य करें, सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे इनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। जैसे आपने हमारी वीडियो भी देखी है जी और अपनी बात भी हुई है, तो आपको कैसा लगा वो वीडियो देखकर जो हमने पाखंड के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी? क्योंकि काफी नेगेटिव लोगों के कमेंट आ रहे, तो आपका क्या कहना? देखिए, आपके जैसा चैनल का आपने नाम रखा जागो इंडिया न्यूज। जागने का मतलब केवल जागृति, सो के उठ के जागना नहीं है। रियल में लोगों की मानसिक गुलामी से बाहर आना भी जागना है। और वो मानसिक गुलामी किस प्रकार से, कितनी और किस स्तर पर हो सकती है, आज ज्यादातर आप हरियाणा में देखो। हरियाणा के अंदर इतना चोर, बदमाश, गुंडे, लफंगे कम हो रहे जितने की बाबा के नाम पर करप्शन और बड़े धंधे ज्यादा हो रहे। इसी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर रामपाल जी महाराज हुए, आपने परिणाम अंत देखा। इसी हरियाणा के अंदर राम रहीम जैसे 5-5 करोड़ जिनके भक्त हो गए, वो आपने अंत देखा। इसी हरियाणा के अंदर आए दिन कोई एक नए बाबा की जब ब्रांडिंग होती है और उसका अंत देखते हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तो सीमा, कोई तो एक लिमिट, कोई तो एक आधार हो पाखंड का, पर यहाँ तो अनलिमिटेड चलता है। और उसमें कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया का इतना भयंकर ब्रांडिंग करते हैं कि लोगों को, गरीब को और गरीब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मतलब किसी की भी दुकानदारी चला दो। बिल्कुल सही है। तो जैसे इसमें कई लोग कह रहे हैं कि मतलब हमने वीडियो भी बना दी, लोगों को जगा भी रहे काफी, और भी हम गांव-गांव जाकर भी ये कार्य करें, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक किसी पे बीतते नहीं तब आपको पता नहीं कि ये भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, ऐसे कह। देखिए ना, आप कई बार ऐसी देवियों को देखोगे बनी हुई, जिस औरत का खुद का तलाक हो गया वो देवी बन गई, किसी के पति की पत्नी छोड़ के गई वो कहीं बाबा बन गए। कहीं आप देखते हैं हालात, परिस्थिति या गरीबी के कारण सोचते हैं ये बाबा बिजनेस ठीक लगता है, जल्दी अमीर हो जाए, बिजनेस ज्यादा चल रहा है। हाँ, और बाबा के नाम पर दुकान खोलने की कोई सीमा नहीं। दूसरा, भय बिन प्रीत ना हो। मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ना तो हमारी सरकारें रोक लगाती, ना हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून है। आप सिखों की एक भी कोई ऐसी फिल्म, एक भी ऐसा कोई बाबा, ऐसा एक भी साधु, एक भी गुरुद्वारा आपको नहीं मिलेगा जहाँ भीख मांग रहा हो कोई बाबा। कोई भी एक संत ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ किसी की हिम्मत हो जाए बिना सर ढके या बिना नियम कानून के वहाँ पे एंट्री करने। पर हमारे यहाँ मंदिरों में चप्पलें चोरी कर लेती हैं। ये सनातन धर्म के मंदिरों का काम है क्या? हमारे पंडितों को पूजा के दौरान मोबाइल में रीलें स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ये हमारे धर्म में आता है क्या? तीसरे दिन धर्म या देवी के नाम पर कोई कहता हमारे यहाँ खाटू श्याम निकल गया, कोई कहता हमारे यहाँ ये प्रकट हो गया, मतलब स्वयंभू कोई भी देवी बन जाता है। तो इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। रोक ऐसे नहीं लगेगी, कानूनी कोई ना कोई दायरा निश्चित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सरकार को भी शायद, मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि सरकार को वैसे तो अपनी अच्छी है सरकार जो काम कर रही है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि उनको एक ऐसा रूल या ऐसे कुछ लोग बैठाने चाहिए जो इनको पाखंड को अलग करे और इसको अलग। संघ और आरएसएस ने जिस तरह से बजरंग दल ने काम किया है, बहुत सारे सड़कों पर पड़े हुए पीरों को उखाड़ा, बहुत सारे ऐसे काम किए, पर क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपके शहर में 5-6 बजरंग बली मंगलवार को घूमते हैं बनकर। आप देखते हैं कि अभी तो पूछ रहे हैं कि गऊ हमारी माता है, थोड़ी देर में गऊ दूध देना बंद कर देती तो घर से निकाल देते हैं, वही माता होती है। फिर आप किसकी बात कर रहे हो? आप मंदिर में देखेंगे कि शिवलिंग पे 5 बतासे चढ़ाकर 5-6 मकोड़े आसपास घूम रहे हैं, ये श्रद्धा आपकी? मतलब किस श्रद्धा की आप बात कर रहे हो? जो कथावाचक मेरे जैसे मंच पर बैठकर भाषण देते हैं
कि सब मोह माया है, बच्चा छोड़ दे, वो कथावाचक 2 लाख रुपए भिक्षणा लेके चला जाता है। तो आप कथा बेच रहे हो क्या? सही बात, क्या कर रहे हैं आप? यही तो है गलत। नहीं, आप कथा बेच रहे हो क्या 10 दिन के अंदर? तो ये जो कथावाचक है इनका बहुत बड़ा रोल है, जो आजकल टोकरियों में देखते हैं आप, एक लड्डू गोपाल। हमारे भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल को हमारे श्री कृष्ण ने जो महलों में पैदा हुए, महलों में बड़े हुए, महलों में पूजन हुई, उन भगवान श्री कृष्ण को महल से उतार के टोकरी में लाने का काम किसने किया? इन कथावाचकों, इन ब्राह्मणों ने, इन जो बड़े बड़े पूजने वाले लोगों ने। क्या इनका फर्ज नहीं बनता? आम महिला वो बाथरूम जा रही है, घर से जा रही है, सड़क पे जा रही है और वो टोकरी में लेके लड्डू गोपाल को घूम रही है, तो ऐसे धर्म बचेगा? कैसे बचेगा? लेकिन जैसे यही तो दिक्कत होगी, मिलावट। जैसे सनातन में अंधविश्वास पाखंड बढ़ गया, ऐसे ही जैसे आपने नाम बोला ब्राह्मणों में, तो इसमें सभी ब्राह्मण आ गए। सभी ब्राह्मण, देखिए विवाद का विषय नहीं, सच का विषय। ब्राह्मण वो भी हो सकता है जो कर्म कांड की बात करे, ब्राह्मण वो भी हो सकता है मैं राजपूत जाति में पैदा होकर ब्राह्मण का कर्म करूं, ब्राह्मण उसे भी कहा जा सकता है। कोई भी कथा कर रहा है किसी भी जाति का, वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है, लोग क्या सोचेंगे आसपास। लोगों के सोचने से यहाँ फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सनातन कैसे बचे। केवल ब्राह्मण होना, ब्राह्मण जाति में पैदा होना ही ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण उसे आचार्य उसे भी कहा जा सकता है जो वेद का ज्ञान रखे, जो शास्त्रों का ज्ञान रखे, जो पूजा पाठ के नाम पर कई बार आडंबर करे। तो वो एक सरलता पूर्वक हम समझाया जा सकता है कि देखिए ब्राह्मण होना, जो मतलब पाखंडी ब्राह्मण है, गलत ब्राह्मण, बिल्कुल उन्होंने तो किया ही है गलत, जो मिलावट करे। और आजकल एक चीज और देखने को मिल रही है कि पहले तो चलो बहुत पहले ऐसे होता था, ऋषि मुनि भगवान बाणा जो सच्चे संत पहन रहे, आज हर कोई भगवान बाणा। देखिए आजकल क्या है, मैं आपको बता दूं कि आजकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, आजकल हमें किसी से थोड़ा थोड़ी लेने की आवश्यकता नहीं, आजकल हमें मठ और मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो आप देखते हो कि 4 गोद से जलाए और बोला मैंने भी तपस्या कर ली और मेरा भी सिद्ध हो गया। थोड़े दिन में देखें बोला मैं भी बाबा बन गया। 5 दिन पहले कलाकार होते हैं अपनी पत्नी के साथ अच्छी भली रीलें डाल रहे होते, बोला मैं पर्चे बनाने लग गया। वो कौन है, क्या नाम था उनका? अमित चौधरी। अमित चौधरी ने पहली पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी से शादी कर ली जो नाचती थी साथ में वो। तीसरा, आप सिंगर हैं, आप नाई हैं, आप चौधरी हैं, आप क्या हैं बता तो दें, साबित तो करें पहले। तीसरा, आप एक बच्चे के पिता हैं, 2 के हैं, आप उनको पाल लो, बड़ी बात है। तीसरा, आप ये जो नई दुकान आपने चालू की है ना पर्चे की, कोई आपका पर्चा बना जाएगा, वो ठीक नहीं लगेगा। सही बात, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल हर कोई बैठ जाता है पर्चे बनाने, झाड़ा लगाने। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना इजी मजाक सनातन के अलावा और किसी धर्म में किसी की औकात ही नहीं करने की। और देखिए सनातन को सनातनियों ने ही खत्म करने का ना बीड़ा उठा रखा है। सनातन को सनातनियों से ही खतरा है। इतना अगर उग्रवाद, आतंकवाद और जादू टोने से जितना खतरा है ना, हमारे यहाँ पुरुषों को, मर्दों को, महापुरुषों को आप बढ़ाने क्या जा रहे हो? आप सोशल मीडिया पे देखना, ऐसे ऐसे ढोंगियों के मिलियंस में व्यू आते हैं, ऐसे ऐसे नाटकबाज आदमी औरत बने हुए हैं, पायल पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, उनमें माता आती है, वो श्रृंगार कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, बाल खिंडा रहे हैं और देवी बने हुए हैं, इतना इतना चढ़ावा लोगों से चढ़वा रहे हैं और कोई उनको मना नहीं करता, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करता, कोई उनके ऊपर नहीं। क्या लगता है आपको इनका कैसा क्या कानून बनना चाहिए इनके लिए? देखिए, आप एक छोटी सी नौकरी के लिए भी जाते हो, एक आज का युवा, पढ़ा लिखा युवा, एक ज्ञान और शिक्षा के बाद उसकी भी परीक्षा होती है। बिल्कुल, हाँ, उसके भी ऐसे ऐसे इंटरव्यू आप करते हो कि एक डीएल, एक ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाने चले जाओ, जो आम बात है। सही है, उसकी भी इतनी परीक्षाएं आप लेते हो, खरा नहीं उतर पाते आजकल। इसमें कोई परीक्षा, तो इसमें तो कोई परीक्षा ही नहीं, इसमें तो जिसका दिल करता है, मूड खराब हुआ और बाबा बन गया। सही बात है, घर से भाग गया और बाबा बन गया, 2 सुट्टे मारे उसके सुल्फे की बीड़ी के और बाबा बन गया। इजी है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जितने पाखंडी और देवी बनती डोलती है इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल जी, इनका भी एक शायद यही कहना है कि जैसे कि बोर्ड होना चाहिए या कुछ ऐसी टीम मेंबर हो जो कुछ परीक्षा ले। मुस्लिम धर्म के अंदर पर्सनल लॉ है,
सिख धर्म के अंदर भी उनका एक तख्त साहब है। हरमंदिर साहब में कोई अगर गलती करता है तो उसकी सजा व्यक्तिगत रूप से सिख समाज देता है। हमारे तो कोई मतलब ही नहीं। हमारे इतनी खाप पंचायतें समाज, ये पंडित महासभा है, ये राजपूत महासभा है, ये जाट महासभा है, ये फलानी खाप है। अरे उनका कुछ धर्म के लिए भी दायित्व बनता होगा। आते तो हिंदू में ही होते। चोटी और जनेऊ तो तुम्हारे बुजुर्गों ने भी पहने हैं। तिलक की मर्यादा तो आपको भी पता है। गांव शर्म